भारत बांग्लादेश संबंधों में हाल के दौर में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का निधन सिर्फ बांग्लादेश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के राजनीतिक परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण घटना है। खालिदा जिया बांग्लादेश के विकास और लोकतंत्र की प्रक्रिया में एक प्रभावशाली नेता मानी जाती थी। उनकी राजनीतिक सक्रियता और दूरदर्शिता ने बांग्लादेश में महिला नेतृत्व और लोकतांत्रिक संसाधनों यानी कि संस्थाओं की मजबूती को दर्शाया। ऐसे में भारत ने इस अवसर पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और इस प्रक्रिया को महत्व देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर को ढाका भेजा। जयशंकर का ये दौरा 4 घंटे का था, जी हाँ, लेकिन उसके राजनीतिक और कूटनीतिक संकेत बहुत बड़े। उन्होंने बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होकर न केवल शोक व्यक्त किया, बल्कि बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष और उनके बेटे तारिक रहमान से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश सौंपा गया और खालिदा जिया के योगदान की सराहना की गई। ये मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में संसदीय चुनाव होने वाले हैं। बीएनपी को इस चुनाव में बढ़त मिलने की उम्मीद है और भारत के लिए ये एक अवसर है कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सकारात्मक भूमिका निभा सके। ये मुलाकात ये संकेत भी देती है कि भारत बीएनपी के साथ अच्छे और स्थिर संबंध बनाने के लिए तैयार है, ताकि चुनाव के बाद दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत हो सके। हालांकि एक बात ध्यान देने योग्य है कि जयशंकर ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं की। यूनुस के समय भारत बांग्लादेश संबंध कुछ तनावपूर्ण रहे हैं। उनकी नीतियों और पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियों ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया था। इसलिए फिलहाल भारत सीधे संवाद के बजाय बीएनपी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर फोकस कर रहा है। बांग्लादेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझना भी जरूरी है। शेख हसीना के नेतृत्व में भारत बांग्लादेश संबंध मजबूत थे और दोनों देशों ने कई क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग किया, लेकिन यूनुस सरकार के दौरान कई फैसलों और पाकिस्तान के साथ बढ़ते संबंधों ने भारत के लिए कुछ चिंता के मुद्दे पैदा किए। ऐसे में ये साफ है कि भारत अपनी कूटनीति के जरिए चुनावों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ध्यान दे रहा है, ताकि आने वाली सरकार के साथ अच्छे और भरोसेमंद संबंध बनाए जा सके। भारत की नीति ये रही है कि बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनावों का समर्थन करता है। ये संदेश जयशंकर के दौरे और पीएम मोदी के शोक संदेश में भी स्पष्ट रूप से देखा गया। जयशंकर ने अपनी बातचीत में ये आशा भी जताई है कि बेगम खालिदा जिया की सोच और मूल्य भारत बांग्लादेश साझेदारी को आगे बढ़ाने में मार्गदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी खालिदा जिया के योगदान और उनके विजन को याद किया और इसे दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण बताया। इससे स्पष्ट होता है कि भारत बांग्लादेश में स्थिर और लोकतांत्रिक सरकार चाहता है, ताकि क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए सहयोग और मजबूत किया जा सके। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो ये साफ है कि यदि बीएनपी की सरकार बनती है तो और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी होती है तो ये भारत बांग्लादेश संबंधों के सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। दोनों देशों के बीच सहयोग के कई क्षेत्र हैं, जैसे वाणिज्य, निवेश, सीमा प्रबंधन, जल संसाधन, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान। जयशंकर का दौरा, तारिक रहमान से मुलाकात और पीएम मोदी का संदेश इस बात का संकेत है कि भारत इस क्षेत्रीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए तैयार है। आने वाले महीनों में चुनाव के बाद ये देखना होगा कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों में वास्तविक सुधार कितना होता है। यदि सब कुछ सकारात्मक रहता है तो ये न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए स्थिरता और विकास का संकेत होगा। इस दौरे और राजनीतिक घटनाक्रम से एक बात और स्पष्ट हो जाती है, भारत बांग्लादेश में लोकतांत्रिक ढांचे और नए नेतृत्व के साथ मजबूत और भरोसेमंद संबंध बनाने में भरोसा रखता है। ये दौरा सिर्फ शोक व्यक्त करने या औपचारिकताओं तक सीमित नहीं था, बल्कि ये भविष्य की रणनीति का भी हिस्सा है। आने वाले चुनाव और नई सरकार के गठन के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों में सुधार की संभावना काफी मजबूत दिख रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच दोस्ताना और सहयोगी संबंध विकसित होंगे और क्षेत्रीय शांति और विकास में मदद करेंगे।
यानी कि कुल मिलाकर ये दौरा, ये मुलाकातें और ये संदेश ये स्पष्ट करते हैं कि भारत बांग्लादेश में लोकतंत्र और स्थिर सरकार की दिशा में सकारात्मक कदमों का समर्थन कर रहा है। आने वाले चुनाव और भविष्य के राजनीतिक बदलाव ये तय करेंगे कि भारत बांग्लादेश संबंध किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। अगर सभी परिस्थितियां अनुकूल रही तो ये न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक स्थिर और विकासशील माहौल का संकेत होगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।